भारतीय जनता पार्टी को किसी बिटिया से मरने से या इंसाफ दिलाने से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी को तो केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति कर झारखंड की जो हवा है उसे खराब करना है। इस कहानी का दो हिस्सा है। एक वो हिस्सा जिसे आपको जोड़ा गया, एक हिंदू लड़की को मार दिया एक मुसलमान ने। पहला हिस्सा ये था जहाँ पे आपका खून खौला। ये कैसे हो सकता है? एक लड़की ने प्यार में इनकार किया तो उसे कैसे जला सकता है? एक लड़की को इस तरह से जला के मार देंगे तो देश की बिटिया कहाँ सुरक्षित है? तुरंत हमलावर मोड में आप आ जाते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगते हैं। लेकिन ठीक उसी समय कुछ दिन के बाद एक वापस हिंदू लड़की जला दी जाती है, लेकिन इस बार आपका जो खून था वो ठंडा था, क्योंकि आपका गुस्सा निकालने के लिए आपके ही हिंदू समाज का एक लड़का आरोपी बना दिया जाता है। मतलब हिंदू समाज का लड़का चाहे पेट्रोल डाल के आग लगा दे, चाहे लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दे, आपका मुंह नहीं खुलेगा तब तक जब तक आरोपी जो है मुसलमान ना हो। दो तरह की हत्याएं, दो बिटियाएं, लेकिन इंसाफ अलग अलग, नज़रिया अलग अलग। एक बिटिया को मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं, 30 लाख 50 लाख रुपए की मदद करते हैं, लेकिन ठीक उसी समय उसी तरीके से एक दूसरी बिटिया जला दी जाती है, जिसके लिए हमारे पास न समय है, न हेलीकॉप्टर का व्यवस्था है, न कोई चेक है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। दुमका में एक और पेट्रोल कांड हो जाता है। लोगों की निगाहें विनय दुबे की तरफ थी कि विनय दुबे का अगला कदम इस मामले में क्या होगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंकिता सिंह और शाहरुख का जो मामला चल रहा है उसकी अगली तारीख जो है वो 3 नवंबर की मुकम्मल हुई है। 3 नवंबर को बाकी गवाहों के बयान वहाँ पर माननीय न्यायाधीश के सामने दर्ज किए जाएंगे। इस केस में अभी तक जो सबसे बड़े गवाह रहे हैं, जिसमें कि अंकिता सिंह के पिताजी, उनके दादा, उनकी दादी को कोर्ट ने हियर से विटनेस घोषित कर दिया है। हियर से विटनेस वो गवाह होते हैं जिनके बयानों को ज़्यादा तवज्जो अदालत में नहीं दी जाती है। ये बयान सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं, जिसका कोई तथ्य या चश्मदीद से कोई लेना देना नहीं है। अंकिता ने जो अपने परिवार को बताया वही बयान अदालत में इनके परिजनों ने, जिसमें पिताजी, दादा, दादी है, उन्होंने दिया, जिसका कोई चश्मदीद गवाह का हिसाब नहीं बनता है, जिसको कोर्ट ने बगल करते हुए अगले गवाहों की बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू की। लेकिन इसी दौरान एक दूसरा हत्याकांड हो जाता है, जिसमें मारुति देवी नाम की एक बच्ची की पेट्रोल डालकर वैसे ही हत्या कर दी जाती है जैसे अंकिता की गई। इसमें आरोपी जो थे वो राजेश कुमार, राजेश करके एक हिंदू लड़का आरोपी है। मैं बात करना चाहूँगा मारुति देवी के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। अंकिता सिंह के परिवार को आपने देखा कि जैसे ही उसकी दुखद मृत्यु होती है, तुरंत दिल्ली से हेलीकॉप्टर उड़ के आता है। वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के मशहूर नेता कपिल मिश्रा, साथ में गोड्डा से सांसद भाजपा के निशिकांत दुबे आते हैं। ये आते हैं, उस परिवार को सांत्वना देते हैं और करीबन 26 लाख से 30 लाख रुपए का सहयोग अंकिता सिंह को करते हैं। लेकिन अभी तक ये हेलीकॉप्टर मारुति के घर पे नहीं आया, ना वो 26 से 30 लाख रुपए की मदद मारुति को पहुंची। दोनों ही हिंदू बिटिया, दोनों को ही पेट्रोल डालकर जलाया गया, दोनों को वही तरीके से मारा गया जो एक दूसरे से समान है। लेकिन फ़र्क ये है कि मदद केवल अंकिता सिंह के परिवार को दी गई, मारुति के परिवार के लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई हेलीकॉप्टर दिल्ली से उड़कर नहीं आया। उसका कारण ये है कि मारुति वाले जो हत्याकांड है उसमें आरोपी जो है वो मुसलमान नहीं है। अगर यही राजेश की जगह कोई मुस्लिम होता तो अभी तक सारी मीडिया वहाँ पर बैठी होती, सारे लोग चेक ले लेकर भाग रहे होते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को किसी बिटिया से मरने से या इंसाफ दिलाने से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी को तो केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति कर झारखंड की जो हवा है उसे खराब करना है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ इसको आप अगले कुछ मिनटों में समझ सकते हैं। इस कहानी का दो हिस्सा है। एक वो हिस्सा जिसे आपको जोड़ा गया, एक हिंदू लड़की को मार दिया एक मुसलमान ने। पहला हिस्सा ये था जहाँ पे आपका खून खौला। ये कैसे हो सकता है? एक लड़की ने प्यार में इनकार किया तो उसे कैसे जला सकता है? एक लड़की को इस तरह से जला के मार देंगे तो देश की बिटिया कहाँ सुरक्षित है? तुरंत हमलावर मोड में आप आ जाते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगते हैं। लेकिन ठीक उसी समय कुछ दिन के बाद एक वापस हिंदू लड़की जला दी जाती है, लेकिन इस बार आपका जो खून था वो ठंडा था, क्योंकि आपका गुस्सा निकालने के लिए आपके ही हिंदू समाज का एक लड़का आरोपी बना दिया जाता है। मतलब हिंदू समाज का लड़का चाहे पेट्रोल डाल के आग लगा दे, चाहे लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दे, आपका मुंह नहीं खुलेगा तब तक जब तक आरोपी जो है मुसलमान ना हो। दो तरह की हत्याएं, दो बिटियाएं, लेकिन इंसाफ अलग अलग, नज़रिया अलग अलग। एक बिटिया को मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं, 30 लाख 50 लाख रुपए की मदद करते हैं, लेकिन ठीक उसी समय उसी तरीके से एक दूसरी बिटिया जला दी जाती है, जिसके लिए हमारे पास न समय है, न हेलीकॉप्टर का व्यवस्था है, न कोई चेक है। आज भी मारुति देवी का जो परिवार है वो इस इंतज़ार में है कि उसकी बिटिया को इंसाफ मिलेगा,
लोग आएंगे, मदद करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो गई मारुति के साथ कि उसको एक मुसलमान लड़के से प्यार करना चाहिए था। अगर वो मुसलमान से प्यार करती तो शायद आज ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं आज उसके दरवाजे पर आकर अपना जूता घस रहे होते, इसके पिताजी को बाहों में ले जाके लाखों रुपए के चेक सौंप रहे होते, बड़े बड़े वादे कर रहे होते, 1 महीने के स्पीडी ट्रायल में फांसी तक चढ़ा दिए होते। लेकिन दिक्कत ये है दूसरे केस में कि आरोपी राजेश है। भारतीय जनता पार्टी ने दुमका में किस तरह से एक आबोहवा खराब करने की कोशिश की वो अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष नीतू झा, उनकी सहयोगी प्रिया सिंह, बीजेपी ने इन दोनों को वहां पर इसी के लिए बिठाया है कि अगर कहीं पर अगर कोई लाश आपको मिलती है तो गिद्ध की तरह जाइए और उसको नोचिए। उस लाश को तब तक नोचिए जब तक भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होता। उस लाश को जलने मत दीजिए तब तक, उसके टुकड़े टुकड़े करिए तब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुसलमान का एंगल और उद्देश्य साफ नहीं हो जाता। अगर ये इनका मकसद नहीं होता तो अभी तक मारुति के घर पे 30 लाख रुपए का चेक लेकर मनोज तिवारी जी बैठे होते। यहाँ पर मसला केवल एक था, इनको ना अंकिता को इंसाफ दिलाना था, ना मारुति को इंसाफ दिलाना था। इनको केवल हिंदू मुसलमान करके झारखंड में जो आम आवाम की जो एकता है, मोहब्बत है, केवल उसको तोड़ना था। एक कांड में ये दोनों महिलाएं अंकिता सिंह को लेकर फिर से उसी तरह से नारेबाजी आंदोलन करते हैं। पहले आंदोलन में इनको कोई पहचान नहीं पाया क्योंकि बड़े बड़े नेताओं ने इनका पूरा लाइमलाइट, इनका पूरा फोकस खींच लिया अपनी तरफ। अभी दोनों बेचारी महिलाएं बैठी थी घर में, रोटी बनाते हुए ये सोच रही थी कि बहिनी क्या किया जाए कि हम लोग भी न्यूज़ पे आए, हम लोग को भी टीवी चैनल पे आए। तो उनको एक मुहरा मिल गया विनय दुबे, क्योंकि विनय दुबे लगातार इनको एक्सपोज करता जा रहा था। संजीव कुमार की जो असलियत है, इनके परिवार की जो असलियत है, इस कांड में शाहरुख की जो भूमिका है, कोर्ट की जो दस्तावेज हैं, पुलिस के जो दस्तावेज हैं, उसे सार्वजनिक करते हुए इस केस को खुले तरह पारदर्शी बना रहा था। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो असली मकसद था वो फेल होता नजर आ रहा था। इनके जो मकसद है उस पर पानी फिरता नजर आ रहा था। विनय दुबे के रोकने के लिए, दुमका को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा। संजीव कुमार को उठाया और एक महिला को उठाया, कोर्ट परिसर में जाकर इन्होंने वीडियो बनाया आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, विनय दुबे पे हम मानहानि केस कर रहे हैं। कहाँ गया वो मानहानि का केस? दुमका की जनता जानना चाहती है। इतने बड़े बड़े दावे आप लोगों ने किए, क्या वो केवल मीडिया में चर्चा में रहने के लिए किए कि उसकी कुछ वास्तविकता है? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की उस नेताओं से जो बड़े बड़े वादे कर कर कोर्ट परिसर में संजीव कुमार को ले जाकर ये कहा था कि आपको मानहानि केस किया जा रहा है, विनय दुबे को घसीट के जेल में डाला जाएगा। तो जनता जानना चाहती है कि वो मानहानि केस कहाँ है। उसके बाद फिर भी विनय दुबे नहीं रुकता, फिर ये चली जाती हैं एसपी कार्यालय। वहाँ पर जाकर फिर एक पत्र देकर एक माहौल तैयार करती हैं कि मुंबई के यूट्यूबर विनय दुबे ने नाबालिग बच्ची का नाम सार्वजनिक कर दिया, पहचान सार्वजनिक कर गया। लेकिन वो भूल गए कि बाबूलाल मरांडी से लेकर निशिकांत दुबे से लेकर जी मीडिया, आज तक, एबीपी, सभी लोगों ने अंकिता सिंह नाम के साथ फोटो वायरल किया था। ये नाबालिग है कि वयस्क है, इसकी अभी भी जो याचिका है वो रांची हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें याचिकर्ता हम ही लोग हैं, विनय दुबे और एडवोकेट निशांत वर्मा। अभी उस पर हाई कोर्ट ने कोई फैसला ही नहीं किया है कि लड़की को बालिग माना जाएगा या नाबालिग। लेकिन इन लोगों ने वो भी कोशिश करके देख लिया, वहाँ पर भी इनकी दाल नहीं गली। कहाँ है विनय दुबे के ऊपर की एफआईआर? आप दिखाइए, जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए। आप सिर्फ डायलॉगबाजी कर रही हैं, आपसे कुछ हो नहीं रहा है। इसके बाद भी विनय दुबे को ये नहीं रोक पाई तो एक नया षड्यंत्र रचा कि अपने ही भाई को, वहाँ की जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा की, इतनी महान हैं कि उन्होंने अपने ही सगे भाई से मुंबई पुलिस के नाम पर फ़ोन करवाकर वहाँ पे ये माहौल बनाने की कोशिश की कि झारखंड की एक महिला को मुंबई का एक लड़का परेशान कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है, ताकि लोगों के मन में विनय दुबे के खिलाफ गुस्सा उठे और उसको लेकर विनय दुबे को दुमका आने से रोका जा सके। क्योंकि अगर विनय दुबे दुमका आ जाएगा तो इनका जो पूरा खेल है वो ख़राब हो सकता है। लेकिन दुमका पुलिस की सतर्कता की वजह से बहुत कम समय में उनके सगे भाई को, आरोपी को गिरफ्तार किया और केवल बॉन्ड भरकर छोड़ दिया गया। उनके भाई ने ये बताया कि मैंने दीदी को अपने डराने के लिए ये सारा प्रोपोगेंडा किया, मजाक था। सोचिए अगर उस समय पर ये व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता तो आज दुमका में क्या होता? लोग विनय दुबे को शक की नज़र से देखते, विनय दुबे पे ये सवाल उठाते कि विनय दुबे इतना नीचे गिर जाएगा कि एक महिला को धमकी दे रहा है, इतना बड़ा मर्द है कि फ़ोन को रात को 12-1 बजे फ़ोन करके एक महिला को डरा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं दुमका पुलिस का कि जिन्होंने नीतू झा जैसे एकदम गंदी मानसिकता की औरत, इतनी गिरी हुई औरत जो एक बच्ची की लाश पे राजनीति करके अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशना चाहती है, उस औरत का जो विचार थे, उनकी जो मंशा थी, उसको ख़त्म किया, उस पर पानी फेर दिया।